मकान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपए पैसा होता और ऐसी तेज बारिश से बचने के लिए छत होती। पिंकों के टूटे फूटे घोंसले में बैठी रानू चिड़िया ऐसे सोच रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी दूर दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश की आवाज ने शोर मचा रखा था। मिठू तोते को दूर से ही चिड़िया आता हुआ देख लेती है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। चिड़िया जो दाना बचा कर रखा हुआ था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए तोता रोने लगता है। तोते भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से बारिश लगी हुई है, आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो चिड़िया, हम उन कौवों के पास जाते हैं और हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, जाकर देख लेते हैं। कालू, घोंसला उठाओ और मेरा दाना ढूंढो। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कालू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके अपना एक दाना ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो दाना बारिश के पानी में बह गया है। खुद तो पेट भर कर खा लिया और मैं क्या भूखी रहूंगी अब? हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले घने जंगल में जाना होगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, कालू कहाँ है? वो बैठा है नीचे, घोंसले के साथ ही मेरा दाना भी गिर गया, वो ढूंढ रहा है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे, सुना है आप घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ घर है। हम तेज बारिश में वहाँ बैठकर खुद को बारिश से बचा सकते हैं। हमें भी अपने साथ ले जाओ, मेरा और तोते का घोंसला भी टूट गया है। कौवे भैया, हम सब एक जगह एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। कालू, मेरा तो शरीर कांप रहा है बारिश में भीग भीग कर, बुरा हाल है मेरा। अब चलो, जिसे जिसे जाना है जल्दी करो। कालू कौवा घने जंगल में जाता है, बाकी सब भी कालू कौवे के पीछे पीछे थे। वहाँ एक रेलगाड़ी का पुराना डिब्बा था, जिस पर घास ऐसे उगा हुआ था जैसे जमीन पर उगता है। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लोहे का डिब्बा नहीं बल्कि कोई पेड़ हो। ये चीज है जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। इसके अंदर आकर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है। हम सब यहाँ रह सकते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे और बारिश के रुकने के बाद बाहर का मौसम देख सकेंगे। फिर वो सब रेलगाड़ी के पुराने डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ होकर बैठो चिड़िया के पास। ये जगह मेरे कालू जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। चिड़िया और तोते, ये खोज मेरे कालू जी की है। अगर तुम दोनों ने इसमें रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं, हम ला देंगे दाना भी आपको। मोटी चोंच वाले, अब मुझे घूर क्या रहे हो? जाओ और मेरे लिए दाना लाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। चिड़िया, अपने खाने को कुछ मिले ना मिले, मगर हमें इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है तोते भैया, मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। फिर चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कौवों के लिए दाना लेने जाती है। जंगल में पानी होने के कारण जमीन पर कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। एक कबूतर बारिश का मारा हुआ उड़ता उड़ता रेल के उस पुराने डिब्बे के पास आ जाता है। कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? हाँ, हम है यहाँ, बताओ क्या बात है? पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है।
मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आप सब भी यहाँ ही हो। मैं भी रात गुजारने के लिए यहाँ आया हूँ। ना ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। कवि और कवि, मैं कबूतर हूँ, तुम्हारा पुराना जाने वाला। क्या तुम मुझे भी नहीं आने दोगे? गंदी आंखों वाले, याद कर, मैंने एक दाना क्या तेरे घोंसले से चुरा लिया था। तूने मार मार कर मेरी पूंछ घायल कर दी थी। कभी नहीं, हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। वो बारिश में भीग रहा है बेचारा। भीग रहा है तो भीगे। अगर तुम्हें इतनी चिंता है उसकी तो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, उसके पास चले जाओ। गौरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया भी धक्के खा खा कर लौट आती है। गौरी, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। गौरी, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हैं और मैं अपना पेट भर लूँ। तोता बैठे बैठे कबूतर की तरफ इशारा करता है। क्या क्या कह रहे हो तोते? वो कबूतर बाहर बैठा है। गौरी और कालू उसे अंदर नहीं आने दे रहे। चिड़िया, मेरा घोंसला भी टूट गया था। कवि और कवि, वो रात बारिश में कैसे गुजारेगा? उसे अंदर आने दे। मेरी पूंछ वाली बात याद है ना? तो तुम भी तो उसके घोंसले से चोरी करने गई थी ना। पिछली पुरानी बातों को छोड़ो। गौरी, कबूतर को अंदर आने दो। मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। गौरी, प्लीज मुझे अंदर आ लेने दो। मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ। गौरी से पूछ तू, मेरा क्या है? गौरी तो इसे यहाँ नहीं आने देगी। मरता है तो मरे। ठीक है, अगर तुम कबूतर को नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो मीठू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित छत दे ही दे। चिड़िया तोते को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कबूतर, तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम उस कबूतर को एक कोने में बैठ लेने देती? कालू, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है, भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। नदी के उस पार बड़े बड़े पेड़ों में चिड़िया को कोई बड़ी सी चीज नजर आती है। वहाँ नीचे कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो सब दोस्त वहाँ आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ट्रेन के उस बड़े डिब्बे से भी बड़ी। वो एक पुराना किसी जमाने का गिरा हुआ जहाज था। इसके अंदर जाकर देखना होगा। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने को भी चीजें बड़ी हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये चीजें इंसानों का भोजन है। हवाई जहाज के सफर में इंसान ये चीजें खाते हैं। उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश से सुरक्षित थे और भोजन भी था। वो सब बहुत खुश थे। वो सब एक एक सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर बारिश का नजारा लेने लगते हैं और अपनी अपनी चीजें खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कवि और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ हो। मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेली का। हम सब यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, तुम्हारे उस ट्रेन के डिब्बे से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास इंसानों के खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई कबूतर, अपनी बहन गौरी को क्या आप बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर कौवा और कवि भी उस पुराने जहाज के अंदर चले जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं।